तुम्हारे लिए जहर का काम कर जाए। श्रीपाद कह रहे प्यारे, ये संपत्ति अनेक विपत्तियों की जननी है, दुख यो न यहा, इससे दुख ही प्रकट होगा। तुम जिसे प्राप्त करने के लिए चले हो तो ये अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन करना बंद कर दो। एकांत में बैठ करके मंत्राकार वृत्ति करने के लिए मन तुम्हारा सलाह नहीं देगा, वो सलाह देगा फैलाव करके उसमें राजी होना, क्योंकि बातचीत करने को मिलेगी, घूमने को मिलेगा। मन को एकाग्रता से नाम मंत्र में लगाना, कांपता है। देख लो, आप सब बैठे हो, मन को एकाग्र करके नाम में या मंत्र में लगाना, कांपता है मन। अभी उसको बाहरी कार्यों में लगाओ, राजी हो जाएगा, लेकिन उसको अंतर कार्य में लगाओ, अंतर्मुख करके नाम में मंत्र में, फिर सेवा करो। उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा, पहले एकांत अभ्यास के लिए मन को राजी करना पड़ेगा। किसी तरह गुरु कृपा फंसा करके तुमको संसार के फांसी से काट करके ये अवसर दे रही है कि तुम अपने मन को एकाग्र करके प्रियालाल में लगा दो। अब अगर ये चूक कर दी तो बार बार तो बनत नहीं। या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारी चित्त वृत्ति कहां लगी वो परिणाम तुम्हारे साथ जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात महापुरुषों की है, अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन। जब हम वृंदावन आए हैं तो श्री जी को रिझाने आए हैं, सामने वाला आके खड़ा हो गया, राधे श्याम राधे श्याम। अब वो बात कर रहा है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसको दुख पहुंचेगा। नहीं, दुख नहीं, महादुख पहुंचे। और उस दुख में वो सोचे कि ये हमसे क्यों नहीं बात किया। तब पता चलना चाहिए कि श्री जी से कोई विमुख करने वाली वृत्ति हमारे अंदर है, इसलिए हमसे बात नहीं किया। हमको श्री जी के लाडलों से बात करने के लिए श्री जी मय होना पड़ेगा। किसी महापुरुष के पास कोई धनी गया, बहुत सी सामग्री और रुपया रखा, वो अधिकतर मौन रहते, हटाओ, बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया, और फेंक दी, सामग्री फेंक दी, हटा दिया। बाद में हमने उनसे एकांत में पूछा, ऐसा क्यों किया? गंगा के किनारे रेत में क्यों ऐसा किया आपने? वो कानपुर से आए, इतनी दूर से आए, गाड़ी से आए, यहां गाड़ी आना मुश्किल है, इतनी सामग्री लाए आपके लिए, आप क्यों फेंक दिया? तो पहली बात तो उन्होंने कहा अगली बार औरों को लिवा के आएगा और ये सब लेकर। दूसरी बात, इसको यह अहम है कि मैं ये वस्तुएं, अब इसके अहम को चूर हुआ कि इन महात्माओं के लिए वस्तुओं से नहीं भाव से रिझाया जा सकता है। हटा इन वस्तुओं को। अगर उन वस्तुओं को स्वीकार कर लेता तो उसको गर्व होता कि पैसे के बल से, वस्तुओं के बल से एक महात्मा हमारे हाथ जोड़ रहा है, हाँ बड़ी कृपा की, हट ये वस्तुएं हटा। हम भिक्षा से जीते हैं, प्रभु की इच्छा से जीते हैं। अब वहां अगली बार अगर आएगा तो वस्तुओं का बल लेके नहीं आएगा, वो दैन्य होके आएगा कि शायद अगर कृपा कर दे, मैं रो दूं, वो कृपा कर दे, हमारी तरफ देख ले तो अहो भाग्य। वो महात्मा जिसके संग से अर्थ का महत्व खत्म हो जाए, भोगों का महत्व खत्म हो जाए, देहाभिमान गलित हो जाए, उसे संत संग कहते हैं। अगर आपने रुपया चढ़ाया, पैसा चढ़ाया और आपका सम्मान हुआ तो आपका रुपया में महत्व बढ़ेगा, ना कि साधुता में। उसके अंदर धन की महत्ता बढ़ाई जा रही है तो क्या होगा? उसका पतन होगा। साधु संग भगवत रंग रंगने के लिए है। कभी इस बात का हृदय में आदर नहीं होना चाहिए। वस्तु, पदार्थ, धन, संपत्ति, ये आदर का हमारे विषय नहीं है। आदर का विषय दैन्यता, भगवत नाम जप, एकांत सेवन, अधिक से अधिक आंतरिक तप में जीवन। आंतरिक शब्द है, आंतरिक तप में जीवन। काम, क्रोध, लोभादि इनको सह जाना आंतरिक तप है। क्रोध आ रहा है, शांत हो गए, काम आ रहा है, शांत हो गए, सह गए, ये आंतरिक तप है। ये लोगों का रंजन, अपने मन का रंजन, ये हरिरस से विलग कर देने वाला है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो हम वृंदावन किसके लिए आए हैं? उसके लिए आए हैं या श्री जी के लिए आए हैं?
गुरु जी के लिए आए हैं या उस व्यक्ति के लिए आए हैं? अगर हमसे ऐसी चेष्टा हो गई, गुरु थोड़ा भी अनमने हो गए, तुम्हारे पर रह क्या गया? गुरु कृपा बल से ही मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या प्रेम गुरुदेव की कृपा। रे मन रस कन संग बिन रंजन उपजय प्रेम। लोगों का रंजन, मनोरंजन या अपना मनोरंजन, ये परमार्थ स्वरूप नहीं है। परमार्थ है मन भंजन। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। मारना पड़ेगा मन। हमारा मन एकांत में नहीं लगता है, लगाइए आप एकांत में। एक दिन ये समाज से मन एकांत में रहेगा। बीच हजारों के बीच में बैठा हुआ भी अपने आराध्य देव में रहेगा। इसको अभ्यास में लगाइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये डरना बंद करे उपासक कि अगर हम इससे बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। किसके लिए तुम आए हो वृंदावन? श्री जी के लिए या व्यापार करने के लिए? श्री जी के लिए या प्रपंच मनोरंजन करने के लिए? ये आपको फाइनल अपने अंदर से देखना होगा। आप किसके लिए आए हो? लोक रंजन करने के लिए आए हो या श्री जी को रिझाने के लिए? ये वनवास है, किसके लिए वनवास कर रहे हो? यहां प्रिया प्रीतम के सिवा, हित मित्र के सिवा और कोई हमारा नहीं है। हम उन मित्र को रिझाने आए हैं जो जुगल सरकार हैं। हाँ, उनकी प्रेम की बात करें, उनसे हमें मिलाने की बात करें, हमारा चित्त घसीट कर श्यामा श्याम में लगा दे, वो हमारा सच्चा मित्र। हम धर्म को भी स्वीकार नहीं करते। भागवत धर्म के भी ऊपर महान प्रेम धर्म में विराजमान है। त्यज लोक धर्मान वेद धर्मान भागवत धर्मान तब प्रेम धर्मान। कहां फंसे हो? त्यज लोक धर्मान तब महाभागवत धर्मान, भागवत धर्मान फिर प्रेम धर्मान। राधा वल्लभ लाल की बिमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु परसत नाही। कहां भूले हो? हरिरस स्वरूपता की हानि करने वाले जन आपको मिलेंगे, लेकिन हरिरस में डुबो देने वाले, ये बड़ी कृपा। अगर ऐसे जन मिल जाए, बहुत कठिन विषय है हरिरस में डूबना। श्रीपाद कह रहे, विभाव्य जन रंजनम हरिरसात्मता भंजनम। जनरंजन मनोरंजन इसके लिए बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हरिरस में डुबो दे नहीं। हरिरसात्मता भंजनम, उससे विमुख करने वाले मिल जाएंगे। कोई बिरले ऐसे मिलेंगे जो आपको हरिरस में लगावें, डांट लगा दें। हमारी एक कदम जरा सी भी फिसले हरि से दूर होने की वाली बात हमें नहीं पता है, लेकिन वो हमें डांट लगा दे, नहीं इधर चलो। तो नाचना चाहिए कि अब मेरा कैसे पतन हो सकता है जब हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य देव हम पर दृष्टि रखे हैं। नाचना चाहिए। एक कदम भी हमको फिसलने नहीं देंगे। बलिहार है कि आपने अपनी करुणा से हमको ऐसा पकड़ा है। भजो परति भूषण परम धाम वृंदावनम। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि आप इस रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो वैराग्य रस, योग रस, साधना रस का सबसे बड़ा परिणाम प्रेम रस, और उस प्रेम रस को प्रदान करने वाला परम धाम वृंदावनम। ये परम धाम वृंदावन आपको मिला है। श्री वृंदावन दास जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, राधा कानन शरण मना परी। टरी जाती है आयु रात दिन, रसना प्रेम सहित कही हरि हरि। राधा कानन शरण मना परी।
ईमानदारी से यदि तुम्हारा श्वास के साथ मंत्र नाम जब चल रहा है तो माला मत लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन बेईमानी नहीं, अगर मंत्र नाम नहीं चल रहा तो हाथ में माला होना चाहिए। ये तुम्हारी बड़ी सावधानी की वृत्ति पैदा करेगा माला, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर वास्तविक ईमानदारी से आपका निरंतर नाम मंत्र श्वास के द्वारा चल रहा है तो प्रणाम है, हम इस पर जोर नहीं देते। और अगर आपका नहीं चल रहा तो बेईमानी मत कीजिए। माला से बहुत नाम जब बढ़ता है, एक एक श्वास सावधानी पूर्वक चल रहा तो ठीक है, नहीं तो मन है 2-4 नाम चलाएगा, भाग के संसार में भटकेगा और फिर तुम्हारा मन प्रपंच में फंसा देगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक एक श्वास में जब 20 वर्ष अभ्यास किया गया है तो दिल के धड़कन के साथ वो चलता है। उसे माला की जरूरत नहीं, ना अंगुली से गिनने की जरूरत है, ना सोचने की जरूरत है, ना चिंतन की जरूरत है। जैसे एक विषयी पुरुष का स्वाभाविक विषय चिंतन होता है, ऐसे एक महाभागवत का स्वाभाविक अभ्यास सिद्ध होने पर नाम मंत्र रूप लीला ऐसे चलता रहता है। अभी प्रारंभ की साधना में प्रवेश भी नहीं हुआ, ना हाथ में माला है, ना भगवत चिंतन की वृत्ति है, खाली बैठे हैं तो प्रपंच का चिंतन होगा। कई बार कहा है, नियम रूप में दिया है, पर जब आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपके हाथ में चाहे आजकल वो नया चला है काउंटर, ऐसे अंगुली में फंसा लिया, कितना बढ़िया है। एक कम से कम मन को अच्छा लग रहा है कि 10,000 नाम हो गए, उसको सुख मिल रहा है। प्रियालाल के 10,000 नाम जप लिए, आज 11,000 जप लिए, आज 20,000 जप लिए। ये बोले इससे अभिमान बढ़ेगा। हम कह रहे हैं ना, ये अभिमान बढ़ना चाहिए और लोभ बढ़ना चाहिए कि आज 10,000 किया, कल 15,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, 1,00,000 अब कल, अब 1.5 होने लगा है। बड़े अहोभाग्य। अरे मंगल में प्रभु के नाम का हृदय में संचय करने का भाव आ जाए। अब ऐसे जब स्वाभाविक नाम चल रहा है तो धन्याति धन्य, नहीं चल रहा तो आप अपने साथ बेईमानी मत कीजिए। टरी जाती है आयु रात दिन, ये भगवान भुवन भास्कर उदय होकर आपकी जीवन को नष्ट कर रहे। दिन गया, रात्रि आई, रात्रि गया, अब पता नहीं दिन पूरा हो कि आज का ना हो। सच्ची बात, बड़ा भयावह है ये मृत्यु लोग। ऐसी कल्पनाएं प्लानिंग हो रही कि लगता है अजर अमर हम हैं। आगे से आगे की 7 पीढ़ी सुख भोगते रहे, इतना व्यवस्था कर ले हम। 7 मिनट का भरोसा नहीं कि जिनके लिए हम 7 पीढ़ी की सोच रहे हैं वो 7 मिनट रहेंगे कि नहीं, या जिससे सोच रहे हैं ये रहेगा कि नहीं। बड़ा भयावह विषय। तुम्हें भय नहीं लग रहा? माया की तरफ से निर्भय हो तो महाभय को प्राप्त हो जाओगे। भजन की तरफ वृत्ति जोड़ो, फिर निर्भय हो तो परमानंद को प्राप्त हो जाओगे।